नेताओं के बीच कहा सुनी हुई है। कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा आरोप लगाया है, सरकार पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू के वोटिंग पर सवाल उठाए हैं। सुदर्शन बबलू की वोटिंग में नियमों का उल्लंघन हुआ है, यह जयराम ठाकुर का कहना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, यह आरोप लगाया है। काउंटिंग तक बबलू का वोट अलग रखा जाए, ये मांग इलेक्शन कमीशन से जयराम ठाकुर ने की है। और क्या कुछ कहा है जयराम ठाकुर ने, क्या आरोप लगाए हैं, खुद सुनिए। मेरे कहने का मतलब वायलेशन हुई है, ये गलत है। एक हेलीकॉप्टर स्पेशल भेजना, पंजाब भेजना शिमला से, और शिमला से उसको पंजाब से शिमला में उतारना और हेलीपोर्ट पर जाकर के चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद अपनी गाड़ी में लेकर के पोलिंग बूथ में पंजाब, निश्चित रूप से वो वोट प्रभावित हुआ है। हमने तो इतना ही कहा है कि उस वोट के बारे में इलेक्शन कमीशन अपना व्यू देने के बाद ही उसको काउंट किया जाए, तब तक के लिए उसको पेंडिंग किया जाए, उसको एक किनारे रखा जाए, क्योंकि उसमें रखने की व्यवस्था इस तरह से की जा सकती है क्योंकि उसमें पोस्टल बैलेट के पीछे नंबर होता है और उनका वोट जो है वो सीधा सा उसको पहचाना जा सकता है। राजेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ। राजेंद्र, कोई अपडेट, कोई जानकारी? धक्का मुक्की तो बहुत हो रही है, लेकिन नतीजे कब तक आएंगे? तो हम कैसे आएंगे? बिल्कुल जैस्मीन, और लगातार जो विपक्ष की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया गया है कि सुदर्शन बबलू को यहां तक पहुंचाने के लिए विधायक को प्रलोभन सरकार की तरफ से दिया गया है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको लाया गया है, इसके अलावा सरकार के मंत्री उनको लाने के लिए गए हैं, तो पूरी तरह से डिपेंडेंट वो सरकार के ऊपर हैं, ये नेता प्रतिपक्ष का कहना है। और इसीलिए ये लगातार आप देख सकते हैं यहां पर भी इस वक्त माहौल थोड़ी परिस्थितियां गंभीर होती हुई और भीड़ यहां पर हम कह सकते हैं लगातार बढ़ती जा रही है और अब व्यवस्था भी धीरे धीरे चरमराना जैस्मिन शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इसी बीच अगर राज्यसभा की हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यही कहा गया है कि जिस प्रकार से प्रलोभन दिया गया है, इसको प्रलोभन की श्रेणी में रखा जाए। सुदर्शन बबलू को जब अस्पताल से यहां तक हेलीकॉप्टर में लाया जाता है, इसके अलावा सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनके साथ रहते हैं और यहां तक भी वो पहुंचाए जाते हैं, डॉक्टर्स की टीम उनके साथ रहती है, तो ऐसे में वोट प्रभावित होने के जो पूरे लक्षण है वो उसके अंदर दिख रहे हैं। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से लगाया गया है और उनकी तरफ से स्पष्ट कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर बाद में निर्णय ले, लेकिन आज जो काउंटिंग है वो इस वोट को सेपरेट रखकर की जाए। इस वोट के ऊपर निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा, इस वोट का क्या करना है, लेकिन बाकी जो वोट हैं उनकी काउंटिंग करके रिजल्ट निकाला जाए। जैसे लेकिन राजेंद्र, देर कहाँ हो रही है? 68 वोटों को काउंट करने में इतना समय तो नहीं लगता। 68 सिर्फ वोट है, अगर सुदर्शन बबलू का अलग भी रख दिया जाए तब भी 67 होते हैं, तो इतनी देर क्यों लग रही है राजेंद्र? बिल्कुल जैस्मिन, दरअसल यही जो बात कही गई है और जो मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बड़ी संख्या में यहां पर लीगल एडवाइजर बुलाए गए हैं, वकीलों की टीम दोनों तरफ से, चाहे एजी की बात करें, पूर्व एजी की बात करें, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बुलाई और लंबे समय तक इस स्थिति के ऊपर विचार मंथन भी हुआ। जो ऑब्जेक्शन नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाया गया है उसके ऊपर अब सारी बात टिकी हुई है। जब तक इस वोट की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक शायद ये परिणाम जैस्मिन, परिणाम का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर